चाहे कितना भी गर्म रहे, हमको उनका दारू पैसे से कोई लालच नहीं अपने को। अपन कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे भाई अपन। उम्मीद है कि टक्कर अच्छी होगी यहाँ भी, जो भी जिनको टिकट मिल रहा है। पब्लिक मीटर। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन नामदेव। आप देख रहे हैं लल्लू राम का पब्लिक मीटर। इस वक्त हम शंकर नगर चौराहे पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जगदीश होटल काफ़ी फेमस है यह जगह। और यहां से सुबेरे से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहां पर पहुंचते हैं और निश्चित रूप से इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और क्या इन लोगों के मन में चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को भी जानेंगे। फ़िलहाल कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, माहौल चालू हो गया चुनाव का और लगातार आप भी रोज़ सुबह हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं रायपुर के माहौल को? क्या कहती है पब्लिक, क्या लगता है? पब्लिक क्या कहेगी अब ये समझ में नहीं आ रहा अभी, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है, चालू होगा तो पता चलेगा क्या है। अभी तो सब इकट्ठा हो रहे हैं। मेयर प्रत्याशियों के नाम भी सुने होंगे आप? हाँ, सुना हूँ। कौन कौन से हैं? चौबे जी हैं और दुबे मैडम हैं। हाँ, दोनों को ही जानते हैं? दोनों को जानता हूँ। मिले हैं कभी? हाँ, नहीं, प्रमोद दुबे जी से मिला हूँ, बाकी चौबे मैडम से तो नहीं मिला हूँ, लेकिन प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी पार्टियों का सब आधार रखेंगे, जीतेंगे। रायपुर में क्या लगता है इस बार, क्योंकि 3 बार महापौर जो है लगातार कांग्रेस का था, उसके पहले बीजेपी का? हो सकता है परिवर्तन हो जाए इस बार, चांस तो है, क्योंकि चारों सीटें बीजेपी की हैं और विधायकों की, तो इसलिए उम्मीद तो है कि हो सकता है हो जाए। इस बार टॉपिक क्या क्या है राजधानी में? रोड, पानी, नाली या कुछ और भी अन्य व्यवस्था? पानी तो खैर ये हर घर जल नल घर योजना अच्छी चल रही है। इसमें अभी सुचारू रूप से पूरा तो चालू नहीं हुआ, लेकिन कई वार्डों में पूरी चालू हो गई है। हमारे जो वर्तमान पार्षद है अच्छी मेहनत किए हैं और अच्छा यहाँ रिस्पांस उनका है। कौन है पार्षद? राम प्रजापति जी की मैडम। तो टिकट कट गई है लेकिन। हाँ, सुमन प्रजापति थी। अब चूंकि सामान्य सीट है इसलिए पार्टी कुछ निर्णय ली होगी, लेकिन उम्मीद थी उनको कि मिलने का अच्छा था, अब मिलना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन अब सामाजिक वातावरण सुधारने के लिए पार्टी ऐसा करी है, तो इसलिए उम्मीद है कि टक्कर अच्छी होगी यहाँ भी, जो भी जिनको टिकट मिल रहा है, और मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो मुश्किल है। एक सवाल और है कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं गरम गरम यहाँ पर जलेबी भी निकाली जा रही हैं और निश्चित रूप से सुबह का वक्त है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं और जिस प्रकार से गरम जलेबी निकाली जा रही है, इन दिनों राजधानी रायपुर हो या छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग तरीके से राजनीति भी गर्म होती हुई नजर आएगी। राजनीति गर्म होगी। हाँ, माहौल गर्म होगा। अभी तो शुरू हुआ है, अभी कल 26 जनवरी थी, फिर संडे हो गया, इसलिए अभी थोड़ा सुना लग रहा है। सर, क्या किस तरीके से देखते हैं चुनावी माहौल? चुनावी माहौल कब क्या है इसके बारे में बोले? अच्छा, मुद्दे क्या क्या देखते हैं रायपुर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप निवास करते हैं? हाँ, मुद्दे तो ये है कि सड़कें ठीक से नहीं हैं, पानी की व्यवस्था कम है, सफाई नहीं होती है, वो काम ठीक नहीं होता है अभी। आखिरी तिथि है नामांकन, उसके बाद आपको तमाम गलियों में, तमाम चौराहों में नेताओं के शोर बाजे यही सब दिखेगा। हाँ, तो पूछेंगे ना, काम तो करते नहीं हैं। हम लोग वार्ड नंबर 31 में रहते हैं। रोहित साहू पार्षद है, एक तरफ खमाड़ी तरफ वो ध्यान देता है, हमारे तरफ ध्यान नहीं देता। मतलब तराजू सही तरीके से नहीं था। हाँ, एक साइड बस वो काम करता है जहाँ रहते हैं और दूसरी तरफ हमारे व्यवस्था नहीं है ठीक से। अच्छा, एक सवाल है कि इस बार जो है बहुत दिनों बाद ऐसा होगा, बहुत सालों बाद, कि दोनों ही महिला प्रत्याशी मैदान पर उतरी हैं और चुनाव लड़ती हुई नजर आई। हाँ, तो लेडीज़ कोटा है, रिजर्वेशन है, लेडीज़ क्या काम करते हैं, है ना, तो काम के ऊपर डिपेंड करता है कौन लेडी अच्छा काम करती है। क्या क्या टॉपिक है इस बार? युवाओं को लेकर क्या होना चाहिए, नाली पानी किस प्रकार से व्यवस्था होती है, क्या लगता है, क्या सुझाव देना चाहिए? पहले से अभी काफ़ी सुधार है, लेकिन और परिवर्तन होना चाहिए। नया आएंगे तो साफ सुथरा में और उन्नति होगी। अच्छा, एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार लगातार बनते रही है, पिछले बार जो है कांग्रेस सरकार थी, लेकिन मेयर जो है कांग्रेस का आता है, ऐसा क्यों, क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं? नहीं, इस बार पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा परिवर्तन होगा, मेयर भी भाजपा का आएगा। विश्वास है? हाँ, 100%। महापौर जाट पर कैसे लगते थे? महापौर कभी अभी लेडीज़ कोटा में आ रहा ना, लेडीज़ को दे रहे ना, तो लेडीज़ में तो महापौर बीजेपी आएगी 100%। 100% बीजेपी को देंगे? बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। हमने सबसे पहले आपसे मुलाकात की थी, तो आपने बताया कि मौसम में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है,
चुनाव ही परिवर्तन हो सकता है। मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो चुनाव में परिवर्तन हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है? भाई मौसम तो अपने हिसाब से बदलता है, चुनाव तो अपने जब डेट निकलेगी उसके बाद ही आएगी ना बदलाव उसमें तो। अब आपकी डेट निकल गई है, डेट निकल गई है तो हलचल होगी होगी, क्या होता है देखो अब। चर्चा क्या है इस बार? अब चर्चा तो खैर अब लोग बोल ही रहे हैं, बीजेपी बीजेपी कर ही रहे हैं। काम कर रही है बीजेपी? अब काम है, कुछ हो भी रहा है, कुछ नहीं भी हो रहा है। कल के यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर बड़ी शिकायत आती है, आप लोग जब रोजाना जाते हैं, इस रोड का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ट्रैफिक का यही है कि इन्होंने बीच में रोड के बीच में डिवाइडर लगा दिया है, पर उतनी चौड़ाई नहीं है रोड की, उसी के कारण ही ब्लॉकेज होता है पूरा। और लंबाई इतनी होती है, वो वाले आपके स्क्वायर से लेकर के ये स्क्वायर तक पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। इस बार जब चुनाव होंगे तो क्या लगता है इस बार निजात मिलेगी, क्योंकि काफी लंबी समस्या है, ये निराकरण नहीं हो रहा है। वो जब इलेक्शन आते हैं तो सब कुछ बोलते हैं, उसके बाद में उस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं रहता है। जैसा चलता रहता है वैसा चलता रहता है, जब होना है तब होगा, उसमें इलेक्शन का कोई रोल नहीं है। हाँ, तो देखिए आप भी लगातार चाय पीने आते हैं सर यहाँ पे, रोज़ यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ भी रहती है और काफ़ी आना जाना लोगों का रहता है, क्या लगता है क्या चल रहा है लोगों के मन मन में यही है, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में। भाई हमको ड्यूटी जाना है, यहाँ से बहुत लंबा पड़ रहा है, वहाँ मालिक लोग हम लोग को चिल्लाते हैं कि डिवाइडर खुल जाए या अच्छा है। और सिंगल तो वहाँ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं सर, जहाँ लगना है सिंगल वहाँ लगाइए, अच्छा लगता है वो। हाँ बस भैया। में मेयर टिकट के नाम आ गए हैं, दोनों महिलाएं हैं, दीप्ति दुबे और मीनल चौबे बीजेपी से। कांग्रेस की भी लिस्ट जारी हो गई है, बीजेपी की भी पार्षदों की। किस तरीके से देखते हैं इस बार के चुनाव को? इस बार तो चुनाव में तो पार्टी को बदलना पड़ेगा इस बार, क्योंकि क्या बीजेपी को बहुत देख डाले हैं। एक बार हर व्यक्ति को चांस दो, अगर अगला आदमी काम सही नहीं करता फिर बदल देंगे पार्टी, उसमें क्या। से और है कि इस बार जो है भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ था कांग्रेस की सरकार में, इसीलिए जो है 14 सीट से बीजेपी जो है बड़ी संख्या में भी सीटें हासिल कर कर सरकार बनाई। क्या लगता है इस बार महापौर चुनाव में ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। जीतेगी, देखो इस बार पब्लिक के ऊपर है क्या करती है। महापौर का काम आपको अच्छा लगता था रायपुर? हाँ, महापौर का काम ठीक। कौन से महापौर? उस समय ये थे अपने प्रमोद दुबे। हाँ, ये वाइफ को मिला इस बार टिकट? चलो बढ़िया है, अच्छा है। हम तो बोल रहे भैया साथ देंगे उनका। वोट देंगे आप? हाँ, हम तो भैया कांग्रेस ही और कांग्रेस को देंगे हम तो। चाय है गरम? हाँ? चाय गरम है? हाँ राजनीति भी गरम? एकदम। हाँ, चाहे कितना भी गर्म रहे, हमको उनका दारू पैसे तो कोई लालच नहीं अपने को। अपन कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को वोट देंगे भाई अपन तो। ये तो टफ है, तो रहेगी। हमेशा रहती है, लेकिन कांग्रेस का मेयर आ जाता है, ऐसा क्यों? इस समय उल्टा होगा, परिवर्तन होगा इस समय। मुद्दे क्या क्या हैं, क्योंकि रोजाना आप इस रोड से गुजरते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं रायपुर, क्या टॉपिक देखते हैं? सभी जनरल मुद्दे वही है, सब पूरे रायपुर के साफ सफाई का मुद्दा है, सड़क बिजली पानी का मुद्दा है, ट्रैफिक कंट्रोल का मुद्दा है, बस। एक सवाल है सर कि ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, सीधा 1-to-1 कनेक्शन होता है आम जनता का, पार्षद हो या महापौर हो, क्या लगता है किसे महापौर बनाना चाहिए, दीप्ति दुबे या फिर मीनल चौबे? मिनल चौबे को तो बनाना चाहिए। वजह? भाजपा का जो राज है अभी, मतलब सपोर्ट रहेगा अभी पूरा, तो काम तेजी से होगा। काम तेजी से होगा, अनुभव है। आप क्या कहेंगे? उनका अनुभव है मीनल चौबे जी का, पिछले समय एमआईसी सदस्य भी रही है, पार्षद भी रही है, और उनको अनुभव है इस चीज़ का। नेता की प्रतिपक्ष? नेता प्रतिपक्ष भी रही है। हाँ, महिला दावेदारी है इस बार, और कहा जाता है कि महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाना चाहिए, लगता है ये फैसला सही होगा? बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए भाई। संविधान में दिया गया है महिलाओं को जो है 50% का उनकी भागीदारी है, तो सब चीज़ में होना चाहिए। आप किस वार्ड से आते हैं? मैं शंकर नगर वार्ड से। राम सुमन प्रजापति हाँ टिकट कट गई, जी। अब जो कि पार्षद आए हैं प्रत्याशी रहेंगे, क्या लगता है इधर क्या माहौल है? शंकर नगर का माहौल शुरू से ही जो है वो बीजेपी के पक्ष में रहा है, शुरू से, और इस बार भी उन्हीं के पक्ष में जाएगा ऐसा अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काम भी वैसा ही किया है शंकर नगर वार्ड में।
जितने भी यहाँ पे वो पार्षद बने हैं बीजेपी के, और इन्होंने जो यहाँ विकास कार्य किया है वो बहुत अच्छे से किया है। इन 5 सालों में हमने देखा कि जो ये ओवरब्रिज का भी निर्माण हुआ, ओवरब्रिज के नीचे खेल के भी ऑडिटोरियम बन गए, बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं होती गई। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या लगता है? अब वो जगह को देखते हुए होना चाहिए। अभी तो खैर फिलहाल मेरे को एक यहाँ एक समस्या सिर्फ एक लगती है, बीटीआई ग्राउंड में जो एक मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने के लिए एक जगह है, और वो भी थोड़ा बीच बीच में मेले वगैरह आ जाते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है, तो वो एक थोड़ा सा सुधार वहाँ की गुंजाइश होनी चाहिए। कुछ और भी लोग हैं। सर, रोज़ाना हम देखते हैं कि आप लोग यहाँ पे जगदीश होटल में चाय पीने आते हैं। चुनावी माहौल क्या है, क्या लगता है? चुनाव वाले अब कुछ नहीं बता सकता भाई, मैं सरकारी नौकरी वाला। नहीं, ऐसा पब्लिक क्या सोचती है कि रायपुर में टॉपिक क्या क्या है, क्या काम होना चाहिए? मोस्टली साफ सफाई और भीड़ रास्ता जो है इस सब भी रहता है। इन दिनों ये चर्चा है कि क्राइम लगातार बढ़ा है, क्राइम से आम जनता परेशान है। अब क्राइम तो होता ही रहता है, लेकिन ठीक है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए, है ना, ये है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, सिटीजन, क्या लगता है क्या व्यवस्था होनी? आज जैसे मॉर्निंग वॉक में सुविधाएं होती है, जो गार्डन में सब होना चाहिए घूमने फिरने के लिए, रोड साफ़ सुथरी हो, क्लीन हो, पानी वानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, इस तरह की जो चीज़ें जो नगर निगम के क्षेत्र में के जो उनके मूल काम उस पर उनका होना चाहिए, है ना। एक सवाल और है सर, मेयर को किस तरीके से देखते हैं? महिला मेयर है इस बार, दीप्ति दुबे, मीनल चौबे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला मेयर हो चाहे पुरुष मेयर हो, काम पावर बराबर है सबको, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। रायपुर की सियासत गर्म है, राजनीतिक सियासत ऐसा करो, ठीक है, अच्छा। तो देखा आपने, तमाम जो कर्मचारी वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, युवा थे, उन तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। अब निश्चित रूप से चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या महापौर प्रत्याशी हो, राजधानी रायपुर की गलियों में आपको इन दिनों उनके नारे लगते नजर आएंगे और अलग अलग तरीके से लोग मत मांगते हुए लोगों के बीच भी जाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ नितिन नामदेव, लल्लूराम.com, रायपुर।